इसके अलावा स्टीम आयरन भी होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या है एक जगह थोड़ा सा ऑप्शन दिया होता है जहाँ से हम पानी भरते हैं, ठीक है। उस पानी को बाहर निकालने के लिए उसमें एक बटन लगा होता है, ठीक है। जब हम उस बटन को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो पानी क्या है कपड़ों को नम करता रहता है और उसके द्वारा क्या है प्रेस अच्छे ढंग से हो जाती है, सारी सिलवटें उसमें आसानी से हट जाती हैं। भारी और मोटे कपड़ों को प्रेस करने के लिए बेसिकली भारी इस्त्री का प्रयोग किया जाता है। कभी आपने गली मोहल्ले में प्रेस कराई हो, आपने देखा होगा वो कोयले वाली प्रेस का यूज़ करते हैं जो भारी होती है, ठीक है। वैसे तो आजकल सभी घरों में बिजली से चलने वाली इस्त्रियाँ होती हैं, लेकिन आज भी भारत के गली मोहल्लों में कपड़े इस्त्री करने वाले कोयले से गर्म की जाने वाली इस्त्री, ठीक है, कोयले से गर्म की जाने वाली इस्त्री का भी यूज़ होता है। कोयले की इस्त्री उपरोक्त चित्रानुसार ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है, ये कोयले की इस्त्री है। ये जो दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, ये एक बॉक्स बना होता है जिसमें क्या है कोयले भर लिए जाते हैं, धातु का बॉक्स होता है ये, जिससे क्या है ये जो इसका नीचे का पोर्शन वो गर्म हो जाता है और जिसके द्वारा प्रेस की जाती है। इसके अतिरिक्त आजकल कई लोग गैस से चलने वाली इस्त्रियों का भी खूब प्रयोग कर रहे हैं। गैस से चलने वाली यह इस्त्रियाँ कोयले की इस्त्री की अपेक्षा सस्ती होती हैं। अब है धोबी। नेक्स्ट है धोबी। परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा पहने जाने वाले परिधानों तथा घरेलू वस्तुओं की देखरेख एवं रखरखाव विभिन्न स्तर पर की जाती है। पहले हम क्या करते हैं, अपने जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं वो घर पर ही धोना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे कपड़े जिन्हें विशेष देखभाल अधिक ज़्यादा जिनमें मेहनत करनी है, ठीक है, कुछ केमिकल्स वगैरह ज़्यादा दाग धब्बे लग गए हैं, जो ज़्यादा गंदे हो गए हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या है धोबी को देना पसंद करते हैं, ताकि हमारा जो मेहनत है और जो हमारी जो टाइम है वो हम बचा सकें। तो ऐसे कौन से कपड़े होते हैं जो धोबी को दिए जाते हैं, वो है चादर या कर्टेन्स। जो भारी कपड़े होते हैं उन्हें क्या हम धोबी को देना पसंद करते हैं। ऐसे कपड़ों को हम क्या है व्यावसायिक धुलाई घरों, ठीक है, जिन्हें लॉन्ड्री भी कहा जाता है, वहाँ भेज दिया जाता है। और वो कौन लेकर जाता है, धोबी। आजकल समय की कमी तथा घर के सभी सदस्यों के कामकाजी होने के कारण कई घरों द्वारा वस्त्रों की धुलाई, इस्त्री तथा सुसज्जा के लिए व्यवसायी व्यक्ति धोबी की सेवाएं ली जाती हैं, ठीक है। धोबी कहाँ काम करता है, धुलाई घर में, ठीक है, जिन्हें लॉन्ड्री कहते हैं। वो क्या करता है, घर आकर कपड़े हम क्या करते हैं कपड़े इकट्ठे कर देते हैं। वो आता है और गिनकर कपड़े वहाँ से घर से लेकर चला जाता है। उसके बाद वो क्या करता है कपड़े धोकर उन्हें तय करके अच्छे से प्रेस करके वो क्या है वापस दे जाता है। वर्तमान में धोबियों का प्रचलन इतना बढ़ चुका है कि अधिकतर घर, कई छात्रावास जो हॉस्टल होते हैं, छोटे होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि इन धोबियों की सेवाएं ले रहे हैं। अधिकतर धोबी धुलाई के लिए अपने क्षेत्र के विशिष्ट निर्दिष्ट स्थान का उपयोग करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं धोबी घाट कहते हैं। क्या कहा जाता है, जिसे धोबी घाट कहा जाता है। नेक्स्ट है ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग बदलते समय के साथ धोबी के एक अन्य विकसित विकल्प लॉन्ड्री या ड्राई क्लीनिंग शॉप, निर्जल धुलाई की दुकानों ने तेजी से अपनी पहचान बनाई है, ठीक है। धोबी तो होता ही है, उसके बाद भी आपने देखा होगा गली मोहल्ले में ड्राई क्लीनिंग की शॉप खुली होती है, ठीक है। इन दुकानों में ग्राहक अधिकतर अपने जो महंगे कपड़े होते हैं, जिन्हें विशेष प्रकार की धुलाई की आवश्यकता होती है, तो वो वहाँ पर उन्हें ड्राई क्लीनिंग के लिए छोड़ जाते हैं और ले जाते हैं। जिन्हें घर पर धोना या साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है, जिन कपड़ों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, जो महंगे होते हैं, जैसे कोई एम्ब्रॉयडरी हुई वर्क है, कोट पैंट है, या ठीक है, जिन्हें क्या है ड्राई क्लीनिंग की आवश्यकता होती है, तो उसे हम ड्राई क्लीन शॉप पर दे आते हैं। आजकल तो कई ड्राई क्लीनर क्या घर से कपड़े आकर ले भी जाते हैं और उन्हें धोकर उन पर ड्राई क्लीन करके तय लगा के प्रेस करके वापस दे भी जाते हैं। इन ड्राई क्लीनिंग दुकानों की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज घरेलू ग्राहकों के अतिरिक्त कई संस्थान जैसे कि
हॉस्टल्स हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम है इत्यादि भी इन दुकानों की सेवाएं ले रहे हैं। ड्राई क्लीनिंग के निरंतर बढ़ते व्यवसाय के चलते आज हर गली मोहल्ले तथा मुख्य बाजारों में ड्राई क्लीनिंग की दुकान आसानी से मिल जाती है। देखा होगा आपने, हर जगह क्या है, हमें ड्राई क्लीनिंग की शॉप जो है वो आसानी से मिल जाती है। और ड्राई क्लीन हम किन कपड़ों पर कराते हैं? जो जिन्हें विशेष धुलाई की आवश्यकता होती है, जो हम भारी होते हैं, महंगे होते हैं, जिन्हें हम घर पर नहीं धो सकते। अगर हम उन्हें घर पर धोएंगे तो वो क्या होंगे? खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा व्यावसायिक धुलाई घर। व्यावसायिक धुलाई घर जो होते हैं ये एक प्रकार का व्यापार बन गया है। ठीक है, कोई भी साधारण धोबी या ड्राई क्लीनर जो होता है वो बड़े 5 सितारा होटल, रिजॉर्ट, बड़े हॉस्पिटल, खेल प्रशिक्षण अकेडमी जो होती है, ऐसे जो संस्थान हैं उनके विभिन्न वस्त्रों की धुलाई या ड्राई क्लीनिंग संबंधी मांग को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इन जो संस्थानों के जो फैब्रिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जो ना तो धोबी धो सकता है, ना ही ड्राई क्लीनिंग की शॉप पर उन्हें भेजा जा सकता है। तो ऐसे में व्यावसायिक धुलाईघर बने होते हैं, लॉन्ड्रीज बनी होती है, कमर्शियल लॉन्ड्रीज बनी होती हैं, जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और प्रत्येक विभाग एक विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। जैसे एक धुलाई करता है, दूसरा जल निकालता है, सुखाता है, प्रेस करता है और पैक करने के अलग अलग डिपार्टमेंट। व्यावसायिक धुलाईघर लॉन्ड्रीज बनी होती हैं। ठीक है, ये एक तरह का बिजनेस है। ठीक है, कुछ धुलाईघरों में अपने संस्थागत ग्राहकों जैसे कि बड़े होटल या अस्पताल इत्यादि के लिए विशेष सेक्शन बने होते हैं। छोटे जो ड्राई क्लीनिंग के लिए अलग खंड बने होते हैं। ऐसे कपड़े जिन्हें ड्राई क्लीन छोटे कपड़े होते हैं, ठीक है, और उन्हें ड्राई क्लीनिंग की आवश्यकता होती है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना होता है। ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र, कंबल, कॉलोनी आदि के लिए अलग सुविधा, अलग खंड रखा जाता है, अलग सेक्शन होता है। पॉलिश परिसज्जा के लिए अलग व्यवस्था होती है, रफू करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए उनके लिए अलग अलग उस व्यावसायिक धुलाईघरों में अलग अलग सेक्शन बटे होते हैं। इन धुलाईघरों में बड़ी संख्या में कपड़ों को एक साथ धोने के लिए या ड्राई क्लीन करने के लिए पर्याप्त संख्या में बड़े बड़े उपकरण तथा मशीनें लगी होती हैं। ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो कितनी सारी मशीनें और ड्राई क्लीनिंग इक्विपमेंट लगे हुए हैं। व्यावसायिक धुलाई मशीनों में 100 किलो या उससे अधिक हम कपड़े धो सकते हैं, जबकि हम हाथ द्वारा घरेलू धुलाई मशीन में जो हमारे पास जो वॉशिंग मशीन होती है, हम उसमें हम सिर्फ 5 से 16 किलो भार तक के ही वस्त्र धो सकते हैं। जो होटल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में फैब्रिक गंदा होता है, जिन्हें धोने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें व्यावसायिक धुलाईघरों में भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक धुलाईघरों में बड़े पैमाने पर तीव्र उत्पादन के लिए बड़े तथा व्यावसायिक जल निष्कासक, शुष्क यानी ड्रायर, समतल सतह प्रेस करने के उपकरण, रोलर इस्त्री होती है, कैलेंडरिंग मशीन होती है, तय लगाने और पैक करने के लिए बड़ी मेज होती हैं। अधिक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रॉलियाँ उपलब्ध रहती हैं। सभी छोटे तथा बड़े धुलाईघरों में रिकॉर्ड रखने की एक पद्धति होती है। जब वस्त्र धुलाई के लिए वहाँ लाया जाता है तो सबसे पहले एक एक वस्त्र की जांच की जाती है, कहीं से उसमें कोई क्षति तो नहीं है। ठीक है, उसे किस प्रकार की देखभाल की आवश्यकता है वो लिख लिया जाता है और वो ग्राहक को वो रसीद दे दी जाती है, जिसमें वस्त्रों की संख्या, उनका प्रकार और तैयार करके किस तारीख को वो देंगे वो सब लिखी होती है। वस्त्र के धुलकर तथा पूर्ण रूप से डिलीवरी के लिए तैयार होने पर रसीद के अनुरूप वस्त्रों पर टैग की पद्धति प्रत्येक ग्राहक या रसीद के अनुरूप वस्तुओं को पहचानने में मदद में, यानी जो कपड़े जो ग्राहक देता है उस पर एक टैग भी लगा दिया जाता है, जो क्या है, कपड़ों को पहचानने में हेल्प करता है। यहाँ नेक्स्ट है, यहाँ पर संस्थाएं आई हैं जहाँ पर क्या है, जिन्हें धुलाई घरों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे कई बड़े संस्थान हैं, जैसे अस्पताल समूह है, जेल है, होटल हैं, जिनकी बिछाने, ओढ़ने तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए साफ कपड़ों या साफ वर्दियों की आवश्यकता लगातार बनी रहती है। किसी भी बड़े संस्थान के सुगम संचालन तथा बाजार में अपनी सफाई संबंधी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वस्त्रों को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करके उनकी धुलाई और समय पर सुपुर्दगी करना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे में किसी बाहरी धुलाई घर पर न निर्भर रहकर कई संस्थानों ने अपने स्वयं के धुलाई विभाग शुरू कर दिए हैं। ठीक है, कई संस्थाएं हैं, यहाँ पर आपके सिलेबस में 2 तरह की संस्थाएं आएंगी, एक हॉस्पिटल और एक होटल, जिनके
बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसी जो संस्थाएं हैं उनके पास इतनी लार्ज क्वांटिटी में फैब्रिक होता है धुलने के लिए कि वो उन्होंने क्या है अपना खुद का ही एक लॉन्ड्री विभाग वहीं बना लेते हैं, हॉस्पिटल में ही या होटल में एक विभाग बना होता है लॉन्ड्री। तो वो क्या है वहाँ पर उन संस्थानों के चादर, कमरे की सज्जा के लिए जो अन्य सामग्री है, वर्दियाँ हैं, यूनिफॉर्म है, एप्रन, टोपियाँ, वो वहीं पर धोई जाती हैं। अस्पतालों के धुलाईघर कैसे होते हैं? अस्पतालों के धुलाईघर में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता तथा विसंक्रमण का विशेष ध्यान रखा जाता है। सभी अपने खर्चों में कटौती के उद्देश्य से आजकल कई अस्पतालों ने उपयोग के बाद आमतौर पर फेंक दिए जाने वाली सामग्रियों को पुनः उपयोग में लाना शुरू कर दिया है। जिन उत्पादों के पुनः प्रयोग के कारण मरीजों के संक्रमण की संभावना अधिक रहती है उस सामग्री को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मास्क है, टोपी हैं, ठीक है, ग्लव्स हैं, उन्हें क्या है जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट क्या है रियूजेबल होते हैं, जैसे कर्टेन है, यूनिफॉर्म है, बेडशीट है, तो उन्हें धोकर प्रयोग में लाया जाता है। और उन्हें कहाँ धोया जाता है? जो हॉस्पिटल के जो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर उन गंदे कपड़ों को वहाँ भेज दिया जाता है। वहाँ से वो धुलकर बिल्कुल तैयार हो गए, प्रेस करके वो वहाँ पर जो इस भी डिपार्टमेंट से वो संबंधित होते हैं वहाँ पर उन्हें भेज दिया जाता है। अस्पतालों के जो अधिकांश जो कपड़े हैं उन्हें एक विशेष रंग में रंगे हुए होते हैं। ये रंग बहुत पक्के होते हैं। कंबल ऊनी होते हैं। प्रतिदिन की धुलाई में सूती वस्त्र ही अधिक संख्या में होते हैं। अस्पताल के धुलाईघरों में अक्सर पक्के धब्बों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही उन्हें स्टार्च लगाया जाता है, ना ही उसमें सफ़ेदी को शामिल किया जाता है, और ना ही उन पर प्रेस भी नहीं की जाती है। सिर्फ इसके अतिरिक्त वस्तुओं की मरम्मत कर उन्हें सुधारना, अनुपयोगी सामग्री का निष्पादन करना अपेक्षित सेवाओं में शामिल किया भी जा सकता है, ठीक है। और नहीं भी अगर कहीं से कुछ जो हमारा कपड़े हैं कहीं से उधड़ गए हैं तो उन्हें उनमें सुधार लाया भी जा सकता है, और नहीं भी, वरना उन्हें धोकर साफ करके उन्हें क्या है जो उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है जहाँ से वो कपड़े लाए गए हैं वहाँ पर उन्हें भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल में जो धुलाई प्रक्रिया होती है उसके निम्न चरण होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो चरण दिया गया है वो है जो भी डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन थिएटर है, आप जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, ओपीडी है, तो वहाँ पर क्या है वहाँ वार्ड से जितने भी वार्ड बने हुए हैं वहाँ से कपड़े लाकर, ठीक है, एक जगह इकट्ठे कर लिए जाते हैं और उन्हें धुलाई घर तक ले जाया जाता है। सेकंड दिया है गंदे कपड़ों को छांटकर अलग किया जाता है, जैसे चादर तकिया अलग की जाती हैं, रोगियों के जो पोशाक है उन्हें अलग की जाती है, डॉक्टर की यूनिफॉर्म अलग की जाती है, कंबल अलग किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वह वस्तु फिर उनकी धुलाई की जाती है, जल निष्कर्षण किया जाता है, नमीयुक्त जो वस्त्र रह जाते हैं ड्राई की जाती है, जिनमें थोड़ी सी नमी रह जाती है उन्हें क्या है सुखा लिया जाता है, रस्सी घासों पर, कपड़े के सुखाने के स्टैंड पर, ये स्नान घर में ही स्टैंड लगा होता है, तारों पर सुखा लिया जाता है। फिर उन्हें क्या है प्रेस की जाती है, तय लगाई जाती है और अलग ढेर लगा लिया जाता है। यदि आवश्यकता हो तो सुधार करना या अनुपयोगी सामग्री का निष्पादन करना, ठीक है। कहीं से कोई फट गया तो उसमें सुधार लाया जाता है, फिर उनकी पैकिंग की जाती है और जो कपड़ा जिस डिपार्टमेंट से आया उसे वहाँ पर भेज दिया जाता है। अगर ऑपरेशन थिएटर से आया तो ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया जाता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट से आया तो वहाँ भेज दिया जाता है, ठीक है। धुलाई की जाने वाली वस्त्रों की संख्या के हिसाब से अस्पताल में किसी बड़े होटल से की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अधिक कपड़े धुलते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में क्या होता है डेली चादर चेंज होती है, डेली क्या मरीज़ के अकॉर्डिंग, जब एक मरीज़ आता है, ठीक है, उसकी छुट्टी हो गई तो दूसरा मरीज़ आ रहा है तो उसकी जगह उसे वही चादर पर नहीं उसे लिटाया जाता है, उसकी चादर भी चेंज हो जाती है। जो यूनिफॉर्म वो मरीज़ उतार कर गया है वो जितने भी मरीज़ आएंगे उन्हें अलग बेडशीट, उनके लिए नई बेडशीट या साफ बेडशीट उनके लिए बिछाई जाती है, क्योंकि इससे क्या है इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। और होटल के मुकाबले में हॉस्पिटल में ज़्यादा रूम होते हैं, एक रूम में 4 बेड हैं, 3 बेड हैं, ठीक है। होटल जो होते हैं उसमें एक रूम में 1 बेड है या 2 बेड है तो एक ही चादर, वो भी पूरे दिन में एक ही चादर उतरती है। लेकिन हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पर दिन में कितनी बार जब जितने मरीज़ होते हैं उसी के अकॉर्डिंग बेडशीट चेंज होती हैं, उनकी यूनिफॉर्म होती हैं, डॉक्टर की यूनिफॉर्म होती है। तो वहाँ पर हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं धुलने के लिए,
इन सब के अतिरिक्त रोगियों की पोशाकें, डॉक्टरों की पोशाकें के अलग अलग रंग होते हैं, ठीक है, और उनके लिए अलग अलग धुलाई की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यावसायिक धुलाईगर की तरह यहाँ भी कपड़े इकट्ठे करने और प्रत्येक विभाग को उनके वितरण करने से संबंधित रिकॉर्ड रखने की भी एक पद्धति होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। वो पद्धति क्या है, ये यहाँ पर मेथड दिया हुआ है किस तरह से वो रिकॉर्ड रखते हैं। चादर है तो चादर कितनी है, ओढ़ने की चादर कितनी है, ठीक है, रोगी का पजामा है, डॉक्टर का पजामा है, तो इस तरह जितने भी कपड़े लॉन्ड्री में भेजे जाएंगे उनका रिकॉर्ड इस तरह रखा जाता है। उसकी एक रसीद बनाकर दे दी जाती है, उस डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमें होटल के धुलाईगर। होटल तथा रेस्टोरेंटों में अतिथि सत्कार सर्वोपरि होता है। होटल के जो लॉबी होती है, कमरे में जो प्रदर्शित जो प्रत्येक वस्तु का सौंदर्य बोध और होटल की सज्जा को निखारने वाली प्रत्येक वस्तु का साफ एवं आकर्षक होना बहुत ज़रूरी होता है। अस्पतालों की अपेक्षा होटलों की सजावट में विभिन्न प्रकार की बनावटों तथा रेशों वाले वस्त्रों का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त होटल के अतिथियों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले धुले हुए वस्त्रों जैसे कि तौलिया, चादर, गाउन इत्यादि की अंतिम परिसज्जा, स्टार्च लगाना, प्रेस करना, सही एवं दक्ष तय पर लगाने पर विशेष बल दिया जाता है। आजकल लगभग सभी होटलों को आवश्यकता पड़ने पर मेहमानों के व्यक्तिगत कपड़ों की कम समय में धुलाई का भी विशेष प्रावधान रखना पड़ता है। ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा अपने गुणवत्ता संबंधी मानकों को बनाए रखने के लिए अधिकतर बड़े होटल समूहों में स्वयं के धुलाईघरों की स्थापना कर ली है, ठीक है। उन्होंने अपने अपने होटल में ही लॉन्ड्री डिपार्टमेंट बना लेते हैं ताकि वहाँ के जो कपड़े हैं वो वहीं धुल सके। वहीं छोटे होटलों का धुलाई संबंधी काम बाहर के व्यावसायिक धुलाईघरों से ही कराया जाता है, ठीक है। होटल में जो कपड़े होते हैं वहीं के लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में भेज दिए जाते हैं और बाकी जो छोटे होटल हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, उनका जो काम होता है वो व्यावसायिक धुलाईघर जो बने होते हैं, जो बिजनेस जिसने खोला हुआ है, जो शॉप खोली हुई है, वहाँ पर भेज दिया जाता है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वस्तुओं की देखभाल तथा रखरखाव के क्षेत्र में जीविका की तैयारी के लिए हमें कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें दिया है वस्तुओं की देखभाल और रखरखाव में काम आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, वस्तुओं की देखभाल और रखरखाव के लिए काम आने वाली विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में जो रसायन यूज़ हो रहा है, जो अभिकर्मक यूज़ हो रहे हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा कपड़ों पर, उसका ज्ञान होना चाहिए। मशीन जो यूज़ हो रही हैं, जो उपकरण यूज़ हो रहे हैं, उन्हें कैसे चलाना है, उनका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। धुलाई संबंधी ये सब क्या है, धुलाई संबंधी पाठ्यक्रम लघु अवधि के कार्यक्रम होते हैं जो विषय संबंधी शिक्षा, रोजगार प्राप्ति में सहायता, स्वयं का व्यापार शुरू करने में सहायता करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम कहाँ का काम कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र क्या क्या हैं इसके, यहाँ इसके जो कार्य क्षेत्र हैं, देखो हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। इसमें जो होटल और हॉस्पिटल इंडस्ट्री होती है, तो आप इसमें डिप्लोमा कर सकते हो, डिग्री ले सकते हो, स्नातक डिग्री भी ली जा सकती है। गृह विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं वो भी इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। स्नातक डिग्री के लिए विशेषज्ञता के रूप में ये पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं स्नातक डिग्री में, ठीक है। उसके अलावा हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, हम अपना खुद का लॉन्ड्री डिपार्टमेंट खोल सकते हैं। ऐसी जगह अपनी शॉप, लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग की शॉप खोल सकते हैं, धुलाईघर खोल सकते हैं। ऐसी जगह खोल सकते हैं जहाँ क्या है, वर्किंग वुमेन है, महिलाएं घर काम करने जाती हैं इन क्षेत्रों में, इन महिलाएं जो हैं बाहर काम करने जाती हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उपचार गृह, छोटे अस्पताल, डे केयर इत्यादि भी हो सकते हैं जिन्हें नियमित रूप से इन सेवाओं की आवश्यकता रहती है, ठीक है, जिन्हें नियमित रूप में इन सेवाओं की आवश्यकता रहती है। कोई व्यक्ति रेलवे, विमान कंपनी, पोत परिवहन कंपनी, होटल और अस्पतालों जैसे संस्थाओं, प्रतिष्ठानों में भी उच्च तकनीक वाले ऐसे धुलाईघरों में विभिन्न पदों पर नौकरी कर सकता है जहां संस्थान के कर्मचारियों के वस्त्रों, पोशाकों की देखभाल और रखरखाव की व्यवस्था रहती है। यानी होटल में भी काम किया जा सकता है, हॉस्पिटल में भी काम किया जा सकता है, रेलवे, विमान कंपनी जो है वहाँ पर भी हम धुलाईघर जो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट है उसमें अलग अलग पद पर नौकरी कर सकते हैं।